नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शुभम सर में। दोस्तों, क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि एक जीओसी वाला पोर्शन है और एक हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है और कहीं न कहीं एक कोर कॉन्सेप्ट आपका 12th के लिए रखते हैं, कोर कॉन्सेप्ट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रखते हैं। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें कि होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन या फिर मैं बोलूँ कोवैलेंट बॉन्ड फिजन पर एक सवालात या फिर कहना चाहिए कि कंफ्यूजन और कहीं न कहीं कोर कॉन्सेप्ट को एक बार डील कीजिए, ऐसा करके मेरे पास कमेंट आया था, तो उसी के लेके आज ये वीडियो बन रहा है। तो इसको बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे आज, जो कि मैं बैठ के ही, ठीक है ना, लेक्चर दूंगा और आपको समझना है उसमें कि बात ऐसी है कि दो टाइप के फिजन्स हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड में। एक रहेगा कि हेटेरोलिटिक फिजन और एक होमोलिटिक फिजन। हेटेरोलिटिक इन द सेंस कि दो चीजें हैं, दोनों इक्वल नहीं है। होमोलिटिक इन द सेंस कि दोनों बराबर हैं या फिर कोई बीच का मार्ग है। आया कि नहीं बात समझ में? ठीक है, तो ये दोनों वर्ड से आप परिचित हो गए हैं, है ना, इंट्रोड्यूस हो गए हैं। और ये जो हमारा डिस्कशन रहेगा या फिर जो बताने का जो जरिया रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे इनको समझ पाए। ठीक है, और मे बी की आवाज आप तक क्लियर आ रही है तो समझना है आपको, थोड़ा सा सुनना है, 5 मिनट सुनिए। होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिजन और फ्री रेडिकल केटायन एनायन के संबंध में, ठीक है, ये पूरा पूरा तीनों चीज और जो फिजन है उसके संबंध में ये आज की जानकारी रहेगी, आज की कक्षा रहेगी, या फिर मैं बोलूँ जो शॉर्ट वीडियो है वो रहेगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ पहले हेटेरोलिटिक फिजन की, इसमें तो दो केस आते हैं अपने पास। वी हैव टू केस। जैसे कि कोई कार्बन एटम है, उससे डायरेक्ट अटैच कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू या फिर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू, है ना। जाहिर सी बात है, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, शेयरिंग होता है, और उसके जरिए दोनों एटम के बीच में एक संबंध बनता है, एक बॉन्ड बनता है, एक रिलेशन होती है। ठीक है, अब मैं कोई कार्बन कंपाउंड लेता हूँ, या और उस कार्बन कंपाउंड के कार्बन से डायरेक्ट अटैच कोई ग्रुप है या फिर एटम है जो इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी कार्बन एटम से ज्यादा रखती है, या फिर यूं बोलूं कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। ऐसी स्थिति में जब कोवैलेंट बॉन्ड का फिजन होता है या फिर ब्रेकिंग होता है, क्रैकिंग होता है, तो क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज्यादा रखने वाला ग्रुप जो है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन द सेंस कि कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन होंगे और उसमें उस ग्रुप के या फिर एटम के भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन पुल करने की ज्यादा टेंडेंसी रखने वाला ग्रुप या एटम, या फिर मैं यूं बोलूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला जो एटम है, वो क्या कर लेगा, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा जो कोवैलेंट बॉन्ड में अपन यूज किए थे। और इस तरीके से जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है तो अपने ऊपर या फिर अपने सर पर कौन सा चार्ज कैरी करेगा? अपने सर पर जाहिर सी बात है कि माइनस चार्ज का मुकुट पहनेगा। बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन खुद में कैसे चार्ज रहते हैं, तो माइनस चार्ज। एक तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया कोवैलेंट बॉन्ड का, और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ कोवैलेंट बॉन्ड, तब इलेक्ट्रॉन को कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, जो कोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, उसको भी ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज्यादा है उसको पुल करने की। आया कि नहीं आया समझ में, कार्बन की अपेक्षा? तो कार्बन से वो बॉन्ड जब फ्यूज होता है तो ले लेता है। तो आप जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, और कहीं न कहीं वो अपने माथे पर शो करेगा, मुकुट के रूप में पहनेगा माइनस चार्ज। अंडरस्टैंड? और उसी तरीके से हम दूसरे चीज को देखें, कार्बन की तरफ देखें, तो उसके पास एक तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो ले लिया, जो ग्रुप अटैच था उससे, जब फ्यूज हुआ बॉन्ड, टूटा बॉन्ड, तब तब वो कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएंगे, और प्लस चार्ज कार्बन पर प्लस चार्ज है तो क्या होगा भाई, केटायन हो जाएगा। ठीक, कार्बन केटायन। तो हेटेरोलिटिक फिजन से कार्बन केटायन का बनना इस तरीके से कुछ होगा जो अभी मैं डील किया। अब हेटेरोलिटिक फिजन के दूसरे केस को देखते हैं, दूसरे केस को। तो इसमें क्या होगा, इस बार कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा किससे, जो एटम जुड़ा है उससे या फिर जो ग्रुप जुड़ा है उससे। आई बात समझ में? और जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगी, वही फिर से कहानी है कि साझे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ग्रुप का रहेगा जो उससे अटैच है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी अपेक्षा, कार्बन की अपेक्षा। ऐसी स्थिति में, ऐसा सिचुएशन में जो बॉन्ड बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, तो इस बार उस ग्रुप के पास दोनों इलेक्ट्रॉन जो
साझे इलेक्ट्रॉन है या फिर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, या फिर मैं बोलूँ यूं कि कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो ग्रुप के पास ना जाके किसके पास आ जाएंगे, कार्बन के पास। इसके पीछे का कारण ये है कि इस बार जो है केस दूसरा है, और कार्बन का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की वो ज्यादा है। अंडरस्टैंड? उम्मीद है आपको समझ में आएगी। तो अब क्या होगा, पहले जो केस था केस नंबर वन, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस बार कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, एनआयन, और जो ग्रुप है उस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि उसी मतलब ग्रुप या एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन जो है अपनी ओर खींच लिया है जब कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूज हुआ है तब, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी रखा है कार्बन इस बार पुल करने की, जो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है वो कार्बन की इस बार ज्यादा है। तो इस तरीके से हेटेरोलिटिक फिजन में दो फेज देखे हम लोग, है ना, और दोनों में केट आयन और एन आयन का बनना हम लोग इस तरीके से। अब हम लोग होमोलिटिक फिजन की ओर जाते हैं, तो उसमें बात ऐसी है कि ये दोनों बराबर बीच का है, या फिर इसको तीसरा केस समझे तो ऐसे भी तो हो सकता है कि कार्बन है और कोई ऐसे एटम या ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में समान रखते हो, समान क्षमता रखते हो, समान कैपेबिलिटी रखते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है पुल करने की, वो जो ग्रुप है, एटम है, वो कार्बन के जैसा ही हो, तो ऐसी स्थिति में कोवेलेंट बॉन्ड बीच से ब्रेक होंगे, इन द सेंस कि अपना इलेक्ट्रॉन आप रखो, अपना इलेक्ट्रॉन आप रखो। बोलने का मतलब ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने एटम के पास ही सेपरेट हो जाते हैं, और बॉन्ड बीच से, ठीक है ना, ब्रेक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब कार्बन है और जो एटम या फिर ग्रुप होगा उसका जो एटम होगा जिससे बॉन्ड बनाया होगा कार्बन, वो अपने आप में या फिर अपने आप माथे पर, ठीक है, बिंदिया पहन लेते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ फ्री रेडिकल। अपन उसको एक बिंदी के रूप में, एक पॉइंट के रूप में लिखने के टाइम, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस या फिर केमिकल फार्मूला लिखने के टाइम, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के टाइम, उसमें बिंदी के रूप में एक दर्शाया जाता है। तो वो कहीं न कहीं होमोलिटिक फिजन से इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ये केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड जोड़ के, है ना, कंपाउंड बनाने का प्रयास रखते हैं। इस तरीके से उनकी एक्टिविटी या फिर एक्टिवनेस इस तरीके से रहता है। तो उम्मीद है कि आप को ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन है, जिसमें हेटेरोलिटिक, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक में दो केस पढ़े हम, और होमोलिटिक में एक केस जिससे फ्री रेडिकल बनता है, और हेटेरोलिटिक में जो है केटायन और एनायन बनते हैं। तो इस तरीके से पूरा पूरा सिनारियो है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि समझ में नहीं आया है, भाषा ज़्यादा फास्ट हो गई हो, तो निश्चित रूप से स्लो करके देखें, या फिर फास्ट करके देखें आपको स्लो लगा हो तो, और एक बार रिवर्स करके पूरा पूरा वीडियो और देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू।